सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नया लुक देख सकते हो आप सब लोग। मैंने बियर्ड भी सेट करा ली है और हेयर भी सेट करा लिए हैं। सो निकल जा रहे हैं हम संस्कार भारती मंडी हाउस में। मेरा फ़ोटो सिलेक्ट हुआ था वहाँ के एग्जीबिशन के लिए, तो उधर जा रहे हैं। अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब निकल रहा हूँ घर से। तो मिलते हैं आपसे वहाँ पे। आयुषी आ रही है साथ में, तो मिलते हैं आपसे वहाँ पे। तो स्टे ट्यून, बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाता रहूँगा आगे कैसा जा रहा है सब कुछ। सो स्टे ट्यून। मैं आ चुका हूँ और मेरी भी पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट हुई है, तो मैं दिखाऊंगा भी आपको। और काफ़ी लोग हैं, मतलब काफ़ी नहीं, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनके पहले मैंने काम किया है वो भी मिले मुझे। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ लोगों ने कैसा कैसा काम किया है। मतलब अमेजिंग आर्टिस्ट, मतलब इंडिया में आर्ट की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। लेट मी शो यू। ये पेंटिंग है, ठीक है, मैं आपको दिखाता रहूँगा, देखते रहो आप। ये दशाश्वमेध घाट है आई थिंक, बनारस का। ये देखो, मतलब फ़ोन में उतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा, जो रियल में आपको दिखेगा ना। हमारा दिल्ली कला उत्सव जिसका ये देखिए, उद्घाटन कई माननीय और प्रतिष्ठित विभूतियों ये एब्स्ट्रैक्ट है। उपस्थिति के मध्य किया गया और इस विशाल और भव्य आयोजन को दिल्ली की जनता को कल समर्पित किया गया। आप सभी की उपस्थिति देखिए वैल्यू क्या, मतलब रियल में अलग ही लग रहा है। इस आयोजन को अपनी ये देखिए, आई थिंक लाहौर या पुरानी दिल्ली, समथिंग लाइक दैट। से आभार व्यक्त चावड़ी बाजार है दिल्ली का। सभी कलाकारों का जिन्होंने इस 2 दिवसीय आयोजन में अपनी प्रस्तुति से पूरे वातावरण, मतलब कितना पेशेंस चाहिए इन आर्ट्स को बनाने के लिए। ये राधा और कृष्ण भगवान जी का है। आभार हमारे स्टॉल्स लगाने वाले सभी, और नीचे देखो पासे भी हैं। ये मेला जो है तो मतलब एक अलग ही ये कहानी बता रही है पूरी की पूरी जो है पिक्चर। ये देखो, सभी कलाकारों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट में आ गया थोड़ा। ये इनसा लड़का है और ना तो है डीपली, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जो लगातार हम सबको बहुत ही, और ये देखो, ये बनारस के घाट हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है रियल में। इन्होंने महावीर भगवान का वो बनाया है कि अपने मन को शून्य करो। अब जब तक आप अध्यात्म को नहीं पाओगे, आपके अंदर ईगो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। शून्य, ऐसा कुछ इससे रिलेटेड है। ये देखो आप, ये देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए गणेश जी कितने अच्छे बनाए हैं। ये देखो, सो ब्यूटीफुल। ये और मैंने ये वाली पिक्चर जो है क्लिक की है, ये पिक्चर लगी है मेरे यहाँ पे एग्जीबिशन में। बताना कैसी है, कैसी लगी आपको मेरी पिक्चर जो मैंने क्लिक की है। और ये और भी लोगों ने क्लिक की हुई है। ये कैंडी है चावड़ी बाज़ार की, ये कुश्ती का है और ये आपका छठ का है। आई थिंक इन्होंने तो होली लिखा हुआ है टाइटल। हाँ, ये होली पूछते हैं शायद, उसका है। और ये मेरा है, सनसेट इज़ द रागा ऑफ डेजर्ट। सो वहाँ का है ये। इस पिक्चर का थीम है कि सनसेट इज़ द रागा ऑफ डेजर्ट। जैसे सनसेट होता है तो पक्षी जो है चहचहाते हैं, तो वो भी एक अलग धुन है, राग है ना। और ऐसे ही ये इंसान भी जो है अपने जो इक्विपमेंट है उससे प्ले कर रहा है, तो वो भी एक अलग राग है। सो दोनों एक साथ मिल रहे हैं और एक कहानी जो है पता चल रही है। पीछे इसके बैकग्राउंड में ऊँट है, आप देख सकते होगे, और पीछे सनसेट हो रहा है और पूरा डेजर्ट है। म्यूज़िक प्ले हो रहा है, देखो।
थी बहुत देर से, तो अभी खाना खा रहा हूँ। लेट मी शो यू। नान है, दाल है और पनीर है। बाकी इसके बाद कुछ मीठा खाऊंगा। लाख की चूड़ियाँ बना रहे हैं देखो, तो सोच रहा हूँ मम्मी के लिए बनवा लूँ, मम्मी को पसंद है। और इधर पीछे प्ले चल रहा है, यहाँ बुक्स हैं। उधर एक आर्टिस्ट लाइव स्केचिंग कर रहे हैं लोगों की, दिखाऊंगा भी आप लोगों को। लाख की चूड़ियाँ ये किसके लिए चल रहा है? ये किसी बच्चे का सब ओवर हो चुका है फंक्शन वगैरह यहाँ का। अब घर जा रहा हूँ। ये पटके से मुझे सम्मानित किया और ये मेरा फ़ोटो जो मैंने क्लिक किया था, ये लेके जा रहे हैं घर। ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और मतलब शायरी वगैरह चल रही है, कविता शायरी नहीं सॉरी कविता सम्मेलन चल रहा है, तो ख़त्म हो रहा है। मैं चलो इससे पहले ज़्यादा भीड़ लगे, जाम लग जाए यहाँ पे और निकल लो। वैसे दिल्ली का जाम तो आप लोगों को पता ही है कितना फेमस है। तो हम मिलते हैं आपको घर में। जब तक बने रहे इस व्लॉग में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का व्लॉग आप सब लोगों को। सो स्टे ट्यून्ड। फाइनली घर आ चुका हूँ और अभी चेंज किया है। अभी शायद बाहर जाने का प्लान बन सकता है मेरा। मम्मी के लिए सरप्राइज़ लाके दिखाता हूँ, देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है मम्मी का। चलिए क्या लाया? लाख के कड़े हैं, कलर तो बहुत सुंदर है। उसी ने वहीं पे बनाए हैं वो। अच्छा हाँ अच्छा, गरम है तभी इस पे कागज भी चिपक गया। उन्हें भी बनाए होंगे ना, हाँ, सुंदर लग रहा है। देखना आ जाएगा। ज़्यादा टाइट है। अच्छा लग रहा है, कलर बहुत सुंदर है। सही। देखो ये पिकॉक वाला वो बनवाया था मैंने, ये देखो ऐसे लग रहे हैं। सुंदर कलर। वहाँ पे आर्टिस्ट था वो बनाया था। व्लॉग ही बनाता रहेगा क्या? ये भी आ गया भाई, देख मैंने मम्मी के लिए वो बनवाए। देख क्या? लाख वाली लाख की चूड़ी हाँ वहाँ पे बना रहा था वो। कलर है ना? 2 लाया क्या? हाँ एक ही थोड़ी लाता है, दोनों हाथों में तो अरे 2 जोड़ी बनवाई है इसने। एक जोड़ी किसकी है? कहाँ है? उसके लिए बनाई। क्या नाम है तेरी दोस्त का? कीर्ति ने आयुषी के लिए? अरे वो आई कहाँ बनाऊंगा मैं, उसके लिए मजे ले रहा है ये। आयुषी पर आई नहीं। आयुषी के लिए बना कर रखा है इसने। देखिए इसको भी। सही कह रहा है, जो तेरे लिए भी वाइट बनवाए हैं, ब्लैक एंड वाइट। ता- पहन लियो तू भी। अभी जाने तुमने कहीं? तो दोस्तों आज फाइनली स्टोरी टाइम हो चुका है। तो आज फिर से मैं आप लोगों को एक नई कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहानी है एक व्यक्ति की, एक आदमी की जो रेलवे स्टेशन में भीख मांगता था। तो रोज़ आते जाते लोगों से भीख मांगा करता था। तो लोगों से भीख देते और उससे उसका गुजारा चलता था। तो एक बार क्या हुआ, उसने सूट बूट में एक आदमी को देखा जो बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। उसे लगा कि भाई इसने तो अच्छे कपड़े पहने, एकदम सूट बूट, ये तो कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़ा अमीर आदमी है। तो इससे कुछ भीख मांगूंगा तो ये ज़्यादा पैसा देगा मेरे को, मेरा आज का पूरा गुजारा हो जाएगा। आज फिर मुझे और भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तो उस आदमी के पास जाता है और उससे भीख मांगता है। वो आदमी बोलता है कि देखो तुम हमेशा मांगते ही हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? हमेशा सारी ज़िंदगी मांगते ही रहोगे? तो वो बोलता है भाई साहब कि मैं तो भिखारी हूँ, मेरी क्या औकात मैं ही किसी को कुछ दे दूँ।
तो बोलते कि मैं हूँ व्यापारी आदमी, है ना, मैं किसी को कुछ ऐसे नहीं देता, तुम मुझे कुछ दोगे तो बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो वो दिमाग में बैठ जाती है उसके भिखारी के बात, और वो चला जाता है वो आदमी बिना कुछ दिए उसको। तो वो सोचता है कि यार बात तो सही कह रहा था, मैं तो हमेशा मांगता ही हूँ, देता ही नहीं हूँ किसी को कुछ, तो लेकिन मैं दूँ भी क्या, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो सोचता है तो उसके बगल में ना देखता है स्टेशन के में उसे फूल दिखाई देते हैं। तो क्या करता है, फूल तोड़ लेता है, और अब जब भी वो किसी से भीख मांगता है तो बदले में उसे फूल दे देता है। तो फूल जैसी देता है तो लोग भी खुश हो जाते हैं। फिर उसको ऐसे ज़्यादा पैसे मिलने लग गए धीरे धीरे। कुछ टाइम तक ऐसे ही चला, उससे कोई भीख मांगता वो फूल दे देता, स्टेशन के आसपास जितने फूल थे वो सारे तोड़ के इकट्ठे कर लेता, और उसको मतलब अच्छा हो रहा था। फिर उसको दोबारा से वही आदमी दिखा, तो वो जाता है उसके पास भीख मांगने और उसको बोलता है आज मेरे पास ना आपको देने के लिए फूल है, तो आज आप मुझे भीख दे दो। वो उसे फूल देते, वो आदमी उसको पैसे दे देता है। तो वो बोलते हैं अब तुम भिखारी थोड़ी हो, अब तो तुम व्यापारी हो, तुमने बदले में मुझको कुछ दिया है, तो तुम भिखारी नहीं हो, तुम व्यापारी हो। तो वो आदमी फिर सोच में पड़ जाता है भिखारी। वो बोलता है यार आदमी तो सही कह रहा है ये, अब मैं भिखारी थोड़ी हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ। तो सोचता है कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ। तो क्या करता है, उस दिन के बाद से ना वो स्टेशन पे कभी दिखाई नहीं देता। मैं 6 महीने के लिए वो गायब हो जाता है। फिर वो 6 महीने बाद वही आदमी सूट वूट पहन के जा रहा होता है और उसको दोबारा वही सूट वूट वाला पहला इंसान मिलता है। तो वो बोलता है कि भाई साहब आपने पहचाना मेरे को? बोलते हैं नहीं, हम तो पहली बार मिल रहे हैं, मैं कैसे पहचानूंगा तुम्हें। तो वो कहते हैं नहीं, आज हम तीसरी बार मिल रहे हैं। बोलते हैं अच्छा, दो पहली बार हम कब मिले? तो बोलते पहली बार जब मिले कि मैंने आपसे भीख मांगा था और आपने मुझे बोला था कि तुम हमेशा मांगते ही रहोगे, तुम मुझे कुछ बदले में दोगे तभी मैं तुम्हें तो कुछ बदले में दूंगा। तो मैंने फूल तोड़ के लोगों को देना शुरू कर दिया। तो अब आपने दूसरी बार मिला तो आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझे बताया कि मैं कौन हूँ। बोले तुम भिखारी थोड़ी, तुम तो व्यापारी हो। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं तो व्यापारी हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस दिन मैंने आसमान को देखा, चिल्लाया कि मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूँ। बोल रहा आज मैं एक बिज़नेस कर चुका हूँ अपना फूलों का, तो अब मेरा अपना खुद का बिज़नेस है। तो बोलता है अच्छा। तो ऐसी बातचीत करते करते चले जाते हैं। तो इस कहानी का शीर्षक ये है ना कि सबसे पहले तो कि ना इस दुनिया में आपको मुफ्त में कभी कुछ नहीं मिलता। ये गिव एंड टेक का रूल है और ये नेचर का रूल है। जब तक आप किसी को कुछ दोगे नहीं, आपको कभी कुछ मिलेगा नहीं। तो एक अच्छे गिवर बनोगे तो अच्छे टेकर भी बनोगे आप, यानी कुछ अच्छा लोगों को दोगे तो आपको कुछ अच्छा मिलेगा भी। सिर्फ यही सोचेंगे कि नहीं हमें सिर्फ मिले तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ दो तो ही कुछ मिलेगा। दूसरी बात कि अपने आप को पहचानो कि आप हो कौन। क्योंकि जब वो भिखारी था वो लोगों को फूल देता था, है ना, कर तो व्यापार रहा था, वो फूल के बदले लोगों से पैसा दे रहे थे, लेकिन वो उस टाइम भी अपने आप को भिखारी ही समझ रहा था। उसके माइंड में ये आया ही नहीं कि मैं तो व्यापारी हूँ। लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ, उसे बताया कि भाई तू भिखारी नहीं, तू व्यापारी है, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये मेरी रियल पोटेंशियल है। तो अपनी पोटेंशियल को पहचानो कि आपकी रियल पोटेंशियल क्या है। कई बार हम अपने आप को बहुत कम आंकते हैं और इस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते। तो अपने माइंड से ये सब चीज़ें निकालो, क्योंकि आप देखो लाइफ सबकी एक जैसी नहीं होती, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन सबकी बेसिक प्रॉब्लम्स वही है लाइफ की, है ना, पैसे की, फैमिली की, और वो सबकी वही कहानी चलती आ रही है। लेकिन डिपेंड करता है उसको डील कैसे करते हो। और दुनिया में जो कुछ है ना सब इंसान के लिए ही बना है।
कभी आपने किसी प्लेन को, बंदर को उड़ाते हुए देखा है? कोई पायलट बंदर हो, या कोई कैब ड्राइवर हो, कोई गाड़ी चला रहा हो, कोई जिराफ गाड़ी चला रहा हो? नहीं ना, इंसान के लिए है। छोटी से छोटी चीज़ भी इंसान कर रहा है, बड़ी से बड़ी चीज़ भी इंसान ही कर रहा है। और सबसे पहले मन में ठाननी होती है बात कि मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, इन सबसे पहले चांद पे क्या पहुँचा? इंसान नहीं, उसकी सोच। जब तक आप सोचोगे नहीं लाइफ में कुछ करने का, तब तक आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि सबसे पहले आप सोचोगे, आपके माइंड में थॉट आएगा, उसके बाद आप फिर उस पर वर्क करना शुरू करोगे, उसके बाद आप उसको अकम्प्लिश कर लोगे, उसे पूरा कर लोगे। तो सबसे पहले आप ना जानो कि आप हो कौन, और गिव एंड टेक का रूल रखो कि अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूँ ना, तो उसे कुछ दो भी इन रिटर्न। उससे आपका बॉन्ड भी अच्छा बनेगा, है ना, और आपके रियल पोटेंशियल भी पता चलेगी। और अपने आप को कभी भी कंपेयर मत करो किसी से, क्योंकि यू आर वन ऑफ अ काइंड। जो आप हो वो कोई और नहीं हो सकता, और जो कोई और है वो आप नहीं हो सकते। सो बिलीव इन योर सेल्फ, अपनी लाइफ में ग्रो करो, अपने आप को पहचानो और लाइफ में आगे बढ़ो, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और सबकी सक्सेस का मीनिंग अलग होता है। किसी के लिए सक्सेस पैसा होता है, किसी के लिए सुकून होता है, किसी के लिए कुछ। सो डिपेंड करता है कि आप अपनी सक्सेस को क्या मानते हो, है ना। सो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आज के व्लॉग यहीं तक रहेगा। कहानी अच्छी लगे, व्लॉग अच्छा लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।